जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीनंद क्लासेज में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इससे पहले 2 से 3 वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बनाई हैं और अपलोड भी कर दी गई हैं। तो उसमें जो लगभग मैंने आपसे बताया था कि लगभग 1100 से 1200 वर्ड के आसपास वन वर्ड आपको कराए जाएंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो उसकी बीच में थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। अब ये फिर से रेगुलर वीडियो आपकी शुरू हो गई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, लगभग 1200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास मिल जाएंगे अगर आप ये सारी वीडियो देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके। जो अभी एफसीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस या बेरस पोस्ट वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, और मान लीजिए इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश का को पूछा जाता है, इंग्लिश का पार्ट रहता है, इंग्लिश का पोर्शन रहता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और ये वन वर्ड जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि लगभग 1200 वन वर्ड आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे। देखिए, इसमें देर आर 4 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दे दिया है वन वर्ड यहाँ पे, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। आपको उसमें से पहले चूज़ करना है। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप रिकॉल कर सकें। अगर आपकी याद है तो आपको पता चल जाए किसका ये ऑप्शन होगा। फिर जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा तो आप उससे मैच कर लेना। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे खासे 1100 से 1200 वन वर्ड भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल श्रीनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आए। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले वन वर्ड से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। आपको ये वन वर्ड देख कैसे लग रहा होगा, कितने इजी वन वर्ड इस वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इनका। आपको कुछ वर्ड नए वर्ड भी मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी याद नहीं होते होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल ईजिली याद होंगे। तो धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि एक वह व्यक्ति या वह किसी की बात चल रही हो जो संपूर्ण विश्व को अपना देश मानता हो, या अपना मानता हो कि सारा विश्व अपना है। देखिए, तो आपको पता होगा इसका क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन। क्या होता है कॉस्मोपॉलिटन? ये विश्ववादी कहलाता है। आप हिंदी याद रखिए कि नहीं रखिए, ठीक है। अब देखिए, स्पार्टन क्या होता है, ये परहेज करने वाला होता है, परहेज करने वाला किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी स्त्री से परहेज करने वाला। एलियन आप जानते ही हैं। स्टैलवर्ड क्या होता है, फीवल, ठीक है, ये होता है निष्ठावान। तो आपको चारों ऑप्शन की मीनिंग भी बताई जाएगी, आपको राइट आंसर भी बताया जाएगा। तो देखिए, 25 वन वर्ड के आसपास मैं आपको कराऊंगा, लेकिन 25 के 4 ऑप्शन में जब आप टोटल वर्ड निकालेंगे तो आपके टोटल 100 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फूलिश पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति। देखिए, मूर्ख व्यक्ति को हमें ये तो पता है कि फूल कहते हैं, लेकिन उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, आपको मैं 3-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, पहला स्मैशर, दूसरा वेव, फिर सिंपलेटन और इनवैलिड। देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका सिंपलेटन। क्या होगा, सिंपलेटन आपका राइट आंसर होगा। ये होता है आपका अनाड़ी। और वही पूछ रहा है ये फूलिश पर्सन, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपलेटन अनाड़ी। तो इसमें असर होता है चोट, या आपने देखा हो जो वॉलीबॉल वगैरह का खेल होता है उसमें इसमें जो करता है वो इसमें असर होता है। वेव क्या होता है, ये होता है आवारा व्यक्ति, जिसको घर से निकाल दिया गया हो, ठीक है, घर से निकाल दिया गया हो, आवारा व्यक्ति होता है। और इनवैलिड तो आप जानते ही हैं, अमान्य होता है। नेक्स्ट, टू लिसन सीक्रेटली टू व्हाट इज सेड इन प्राइवेट। देखिए, चुपके से किसी की बातों को सुन लेना, जो प्राइवेट में बातें की जाए चुपके से उनको सुन लेना, क्या कहलाता है, पर्टर, मर्मर, इम्पेल और इवेस्ट्रो।
देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर होगा इवेसड्रोप। इवेसड्रोप ये क्या होता है? छिपकर बातें सुनना, छिपकर बात सुनना। ठीक है, ये क्या होता है आपका? पर्टर्ब या अचानक घबरा देना होता है, जैसे कुछ डरावनी चीज़ दिखाकर या कुछ गलत खबर देकर घबरा दे तो घबराना होता है। और मरमर ये होता है उसका बड़बड़ाना, कई बार पूछा गया वन वर्ड में, बड़बड़ाना या किसी गाने को गुनगुनाना, किसी बात को गुनगुनाना। इम्पेल क्या होता है आपका? इम्पेल होता है उकसाना, उकसाना या प्रेरित करना। आप हाथों हाथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ के साथ आप अपनी बुक में नोट करते जाइए, क्योंकि इस पे थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आप साथों साथ नोटबुक में आप इनके मीनिंग लिखते जाइए। जिसका आपको मीनिंग याद है उसका मत लिखिए, लेकिन जिसका आपको मीनिंग याद नहीं है, नया वर्ड आपको लग रहा है, तो उसका मीनिंग हाथों हाथ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द गारमेंट वोर्न बाय ए नन। देखिए ये जो नन होती हैं क्रिश्चियन में, वो जो पहनती हैं गारमेंट, उसको क्या कहते हैं? फ्रॉक, गाउन, हाउस कोट या हैबिट। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि फ्रॉक हो सकता है या फिर गाउन हो सकता है, लेकिन ना तो फ्रॉक है, ना गाउन, ना हाउस कोट। राइट आंसर होगा आपका हैबिट। जो नन जो पहनती है क्रिश्चियन नन, उसको क्या बोलते हैं हम? हैबिट। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ ड्रेनिंग समथिंग। किसी चीज़ को सुखाने का, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से अलग करने की जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपका एक्सटोर्सन, एक्सटिंक्शन, एक्सपल्सन और एग्जॉशन। तो ये क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका एग्जॉशन। आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन भी होते हैं घरों में, तो वहीं से उससे ही मिलकर बना है। मैं बताता हूँ आपको, एक्सटोर्सन जो होता है ये आपका होता है जबरन किसी चीज़ को वसूलना। जैसे आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, अमरीशपुर की पिक्चरों में जबरन वसूली की जाती थी, तो जबरन वसूली है, जबरन वसूलना। एक्सटिंक्शन, ये देखिए एक्सटिंक्ट, ये वर्ब है, एक्सटोर्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सपल्स। तो एक्सटिंक्ट क्या होता है? विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, किसी चीज़ का गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। एक्सपल्जन क्या होता है आपका? निकाल देना, तो निष्कासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन वर्ड, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए लिम्ब। मान लीजिए किसी अंग के किसी पार्ट को, अंग के भी किसी पार्ट को निकाल दिया जाए, पूरा अंग ही सर्जिकल प्रोसीजर से निकाल दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए आपके ऑप्शन है एम्यूनिशन, एम्पुटेशन, इमेंसिपेशन और एनिहिलेशन। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए लिम्ब। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका एम्प्यूटेशन। क्या होगा आपका? एम्प्यूटेशन। ये होता है आपका अंग विच्छेद। ठीक है, अंग विच्छेद। एम्यूनेशन क्या होता है? ये आपका जैसे गोला बारूद पकड़ी जाती है या सेना के पास गोला बारूद होती है, तो एम्यूनेशन होता है। और इमेंसिपेशन क्या होता है? देखिए इमेंसिपेट क्या होता है आपका? किसी चीज़ को फ्री करना, फ्री फ्रॉम चार्जेस, या किसी चीज़ को मुक्त कर देना, तो ये क्या होता है? इमेंसिपेशन, मुक्ति हो जाएगा। और एनिहिलेशन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी चीज़ का विनाश कर देना, खत्म कर देना, ये आपका एनिहिलेशन हो जाएगा। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए लिम्ब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एम्पुटेशन। क्या हो जाएगा? एम्पुटेशन। नेक्स्ट, एन ओरिजिनल मॉडल। देखिए मॉडल की बात की गई है, लेकिन उसमें भी ओरिजिनल मॉडल की बात की गई है, डुप्लीकेट या आर्टिफिशियल मॉडल की बात नहीं की गई है। तो ओरिजिनल मॉडल जो होता है, आपके ऑप्शन दिए 4, आर्केटाइप, स्टीरियोटाइप, डिज़ाइन या पैराडाइम। तो आपको राइट आंसर इसमें बताना है क्या होगा। मैं आपको 4 सेकंड दे रहा हूँ, 4 से 5 सेकंड। देखिए राइट आंसर होगा इसका आर्केटाइप। क्या होगा? आर्केटाइप। ये होता है आपका असली नमूना। फिर आपका स्टीरियोटाइप, ये टकसाल से रिलेटेड होता है, जहाँ पे सिक्के, कोइंस बनाए जाते हैं। डिजाइन तो आपको पता ही है, आकृति या डिजाइन होता है। और पैराडाइम होता है आपका मिसाल,
आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैराडाइम क्या होता है? मिसाल। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? एन ओरिजिनल मॉडल आर्कीटाइप। क्या होगा आपका राइट आंसर? आर्कीटाइप, असली नमूना। नेक्स्ट, बाउंडिंग लाइन ऑफ सरफेस। बाउंडिंग लाइन ऑफ सरफेस, पेरीफेरी, सर्कमफ्रेंस, रेडियस या एज। तो आपका राइट आंसर होगा बाउंडिंग लाइन ऑफ सरफेस के लिए पेरीफेरी। इसका मीनिंग जो होता है ये होता है घेरा, या बाड़ भी कह सकते हैं, जैसे खेतों पर लगा दी जाती है। सर्कमफ्रेंस आपकी पता है कि परिधि होती है, रेडियस आपकी त्रिज्या होती है, और एज जो होता है किनारा। कई बार आपने क्रिकेट में सुना होगा कि बॉल जो है बैट के एज से लग के गई है, बिल्कुल धार से या किनार से लग के जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? किनारेदार को एज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बाउंडिंग लाइन ऑफ सरफेस पेरीफेरी। क्या होगा राइट आंसर? पेरीफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनोदर। एम्पैथी, अपैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी। देखिए किसी के फीलिंग के साथ खड़े रहना, किसी को सहानुभूति देना, इसके लिए आपको वर्ड चूज करना है। देखिए एम्पैथी क्या होता है? ये भी आपका सहानुभूति होता है या हमदर्दी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अपैथी। ये होता है उदासीनता, ना तो घृणा करना, ना ही किसी के साथ सहानुभूति रखना। सिंपैथी आपकी ये भी सहानुभूति होती है। एंटीपैथी ये आपकी घृणा होती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा एम्पैथी। क्या हो जाएगा? एम्पैथी। आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर, एम्पैथी। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु कंडक्ट्स ए टेलीविज़न शो। डायरेक्टर, कंडक्टर, होस्ट, प्रोड्यूसर। देखिए डायरेक्ट क्या करता है? डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन देता है। कंडक्टर, कंडक्टर तो व्हीकल्स में होता है, जो अपने वाहन होते हैं। होस्ट और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होता है? किसी फिल्म में, किसी शो में पैसा लगाने वाला, किसी कार्य, वो प्रोड्यूसर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होस्ट। ए पर्सन हु कंडक्ट्स ए टेलीविजन शो, जो टेलीविजन शो को कंडक्ट करता है उसको कौन क्या कहते हैं? उसको होस्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट विच मूवर्स ने मूव्स अराउंड इट्स प्लैनेट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने प्लैनेट या अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है। एक मिनट, सॉरी, अपने ग्रह के चारों ओर घूमता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, स्टार्स सब पता है, तारे। गैलेक्सी क्या होता है? आपकी आकाशगंगा। कॉन्स्टलेशन ये होता है आपका तारा समूह। नक्षत्र भी इसको बोल देते हैं कॉन्स्टलेशन को। इसकी स्पेलिंग याद रखिए आप, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सैटेलाइट। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑब्जेक्ट विच मूव्स अराउंड इट्स प्लेनेट, सैटेलाइट, उपग्रह। देखिए ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, केयरफुल एंड थोरो इंक्वायरी। ये क्या होता है? सावधानी पूर्वक और पूर्णतः जो इंक्वायरी की जाए उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू या एक्सप्लोरेशन। देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन इसमें है, लेकिन इजी बहुत है। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिनेशन तो परीक्षा होती है, इंटरव्यू भी एक तरह से परीक्षा होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जैसे पुलिस या जो अपनी खुफिया एजेंसी होती हैं, वो जो इंक्वायरी करती हैं बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन। और फिर आपका एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन ये होता है आपका अन्वेषण या जांच पड़ताल। ये भी अन्वेषण या जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसके लिए सुटेबल वर्ड होगा वो आपका होगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आपको बहुत इजी भी लग रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ वर्ड नए भी होंगे। देखिए जैसे आपको एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण या जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन दोनों हैं, लेकिन सुटेबल क्या होगा इसके लिए? इन्वेस्टिगेशन। फिर नेक्स्ट, ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी दिस समबडी इल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब झूठे तरीके से, बेईमानी के तरीके से बहाने मिलाता हो या बहाना करता हो किसी के साथ रहने का, किसी के साथ खड़ा होने का। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। चाहे वो आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन बहाना दिखाएंगे, झूठा बहाना दिखाएंगे कि वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा
तैयार रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है इम्पेरियलिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्लोरर और इम्पोस्टर। ठीक है, देखिए आपका जो राइट आंसर होगा इसके लिए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी दिस समबडी एल्स, आपका राइट आंसर होगा इम्पोस्टर। क्या होगा? इम्पोस्टर। इसको हम बोलते हैं ढोंगी, दिखावा करने वाला ढोंगी। इम्पेरियलिस्ट क्या होता है आपका? देखिए इम्पीरियल से बना है तो साम्राज्य, साम्राज्यवादी। इम्प्रेशन से बना है तो प्रभाव डालने वाला। और इम्प्लोरर जो होता है आपका, इम्प्लोर करना होता है आपका, प्रार्थना करना होता है। इम्प्लोर, प्रार्थना करना, तो इससे आपका इम्प्लोरर बना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इम्पोस्टर, ढोंगी या दिखावा करने वाला। फिर नेक्स्ट, ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। एक ऐसी सिचुएशन है जो रोक देती है किसी एक्टिविटी को जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो देखिए एकदम इजीली, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। बाईपास क्या होता है? रोड होती है, ब्रिज, बोटलनेक और ब्लॉकहेड। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बोटलनेक। इसको हम टोंटी भी बोलते हैं, या इसको परेशानी या बाधा भी बोलते हैं। जो काम को करते करते बीच में आ जाए, जिससे कोई काम रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वन वर्ड आता है आपका बोटलनेक। और ब्रीच जो होता है आपका, ये तो दरार हो जाता है। दरार या किसी जैसे रूल ब्रीच करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उसके लिए उल्लंघन करने के लिए आता है ब्रीच। तो आपका राइट आंसर होगा स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग के लिए बोटलनेक। नेक्स्ट है आपका ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। किसी जांच या पड़ताल में लोगों का जो एक समूह होता है जिसको नियुक्त किया जाता है कि भाई आपको लोगों की गवाही सुननी है और अपने निर्णय देने हैं, ट्रायल के लिए, परीक्षण के लिए अपने निर्णय देने हैं, तो उसका क्या होता है? एसोसिएशन, काउंसिल, जूरी या काउंसिल। देखिए तो इसका आपको पता है कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा पंच। ठीक है, तो पंच क्या होता है? इस जूरी को ही हम पंच बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जूरी। एसोसिएशन क्या होता है आपका? मान लीजिए कोई संस्था हो गई। काउंसिल आपकी परिषद होती हैं, और काउंसिल ये होती है आपकी सलाह। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इस वाली काउंसिल में, इस वाली काउंसिल में सलाह होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, ये आपका राइट आंसर होगा जूरी, जिसको हम हिंदी में पंच बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर्स लाइव्स। जो किसी दूसरे की जिंदगी पर, किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसको हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड, पैरासाइट, रिफ्यूजी या एक्सपैट्रिएट। ठीक है, एक्सपैट्रिएट। ठीक है, पेस्टिसाइड, पैरासाइट, रिफ्यूजी, एक्सपैट्रिएट में आपका जो राइट आंसर होगा, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, जो दूसरों के जीवन से अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट, परभक्षी। आपने बायोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा, जो लोग इंग्लिश से पढ़े हुए हैं, पैरासाइट, और हिंदी में परभक्षी आता है। ये दूसरों को भक्षण करने वाला दूसरों का, तो वो क्या होता है? पैरासाइट। अच्छा, पेस्टिसाइड क्या होता है? आपने सुना होगा किसान लोग जो कीटनाशक दवाइयाँ देते हैं उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, कीटनाशक दवाइयों को क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। रिफ्यूजी आपका शरणार्थी होता है। एक्सपैट्रिएट क्या होता है आपका? प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी, माइग्रेंट। ठीक है, दूसरे देश को चला जाने वाला, बाहर चला जाने वाला, बाहर के देश में एक्सपैट्रिएट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन अदर्स या अदर लाइफ, तो ये आपका राइट आंसर होगा पैरासाइट, परभक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी प्रतिभाएं हों, तो क्या होगा उसके लिए? यूनिक, डेक्स्ट्रस, एट्रैक्टिव, वर्सेटाइल। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आता है, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका होगा वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी कि चहुमुखी प्रतिभा वाला, चहुमुखी या बहुमुखी प्रतिभा। एक ऐसा व्यक्ति जो एक साथ कई काम करने में निपुण हो, महारत हासिल हो, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्सेटाइल, बहुमुखी या चहुमुखी। ठीक है, डेक्स्ट्रस भी निपुण होता है, लेकिन डेक्स्ट्रस किसी एक काम में निपुण होता है,
लेकिन वर्सेटाइल क्या होता है कि एक साथ कई सारे काम करना नहीं, अच्छे तरीके से उनमें भी ये कहना चाहिए कि कई सारे कामों में जो डेक्स्ट्रस होता है, निपुण होता है, उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। अट्रैक्टिव तो आपका आकर्षक होता ही है। तो वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, आपका राइट आंसर होगा वर्सेटाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी। ठीक है, देखिए डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी क्या कहलाता है आपका? ट्रैवल किट, शेड्यूल, इटिनरी और ट्रैवलॉग। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है इसके लिए आपका राइट आंसर होगा इटिनरी। क्या होगा? इटिनरी। देखिए ट्रैवल किट तो आपको जो किट होती है, शेड्यूल आपकी कार्यसूची होती है। तो ये जो होता है आपका यात्रा कार्यक्रम, यात्रा का जो हम कार्यक्रम बनाते हैं कि भाई किस तरह से यात्रा करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, उसको बोलते हैं। और ट्रैवलॉग क्या होता है आपका? ये यात्रा वृत्तांत, यानी जी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यात्रा की है तो उसके बारे में वो लिखता है कि मैं वहाँ वहाँ घूम कर आया हूँ, मैंने ऐसी ऐसी जगह पे घूमा हूँ, तो उसको हम यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, ट्रैवलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, उनकी असेंबली को हम क्या बोलते हैं? कन्फिगुरेशन, कन्फ्रंटेशन, कॉन्ग्रीगेशन या कॉन्ग्लग्रेशन। सॉरी, ये कॉन्फ्लैग्रेशन है, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। क्या आपका एफ है? कॉन्फ्लैग्रेशन। देखिए जो असेंबली होती है, वर्शिपर्स की जो असेंबली होती है, इसकी आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है और आपके वर्ड भी याद रखना है। दोनों ही चीज़ पूछी जाती है एसएससी बुक के एग्जाम में। तो एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स क्या होता है आपका? कॉन्ग्रीगेशन। क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन। देखिए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में भक्त मंडली। आपने देखा होगा पहले की पिक्चरों में, आजकल भी जो बहुत से लोग इस्कॉन वाले नाचते गाते फिरते हैं, हरि भजन को करते फिरते हैं, घूमते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, भक्त मंडली उसको कहते हैं, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। कन्फिग्रेशन क्या होता है? या वो किसी चीज़ का विन्यास होता है। और कन्फ्रंटेशन क्या होता है? आमना सामना। ठीक है, और आपका कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? आग। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने आप में मस्त हो, केवल अपने लिए जीता हो या केवल अपने आप से मतलब रखता हो, किसी और से मतलब ना रखता हो। एक्सट्रोवर्ट, प्रोफेट, मोंक या रेक्लूज। देखिए एक्सट्रोवर्ट होता है आपका बहिर्मुखी, जो सारी बातें किसी को बता दे, अपने मन में ना रख पाए, वो क्या होता है? बहिर्मुखी। इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, बस इंट्रो लग जाता है उसमें। इंट्रोवर्ट होता है आपका अंतर्मुखी, जो अपनी मन की बात किसी को ना बताए। प्रोफेट क्या होता है आपका? पैगंबर। मोंक साधु संत लोग होते हैं। और रेक्लूज क्या होता है? ये आपका राइट आंसर होने वाला है, सन्यासी, जिसने मोह माया को त्याग दिया हो, जो केवल अकेला खुश रहता हो, उसको क्या कहते हैं? रेक्लूज, सन्यासी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, ए मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एंटीबॉडी, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीजन, एंटीडोट। देखिए एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी में होते हैं और एंटीडोट भी बॉडी में होते हैं, सॉरी एंटीजन भी बॉडी में होते हैं। अब दो वर्ड बचे आपके, एंटी क्लाइमैक्स या एंटीडोट। देखिए आपने कभी सुना होगा कि क्लाइमैक्स, जैसे मूवी में क्लाइमैक्स आ गया, यानी कि चरम बिंदु, ठीक है, या आनंद का उच्चतम बिंदु। और क्लाइमैक्स में चोटी भी होती है। क्लाइमैक्स जो होता है आपका, अपेक्स या क्लाइमैक्स, ये चोटी भी होती है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये उससे बना है। एंटी क्लाइमैक्स हो गया तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी क्लाइमैक्स मान लीजिए कि उन्नति होती है, तो एंटी क्लाइमैक्स क्या हो जाएगा आपका? अवनति। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, इतना अच्छा राइटिंग इस पर नहीं आता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, आपका राइट आंसर होगा एंटीडोट। एंटीडोट आपका राइट आंसर होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं बिसर दवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं जिसमें एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं, हवाई जहाज को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? डॉकयार्ड, गैरेज, हैंगर या ग्रेनरी। देखिए डॉकयार्ड आपने सुना होगा, जो जहाज़ वगैरह होते हैं उनको रखने का डॉकयार्ड होता है। गैरेज आपका
गैराज तो होता ही है जिसमें गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। हैंगर, हैंगर आपका राइट आंसर होगा, जिसमें हम जहाज़ों को खड़ा करते हैं। हवाई जहाज़ को खड़ा करने की जगह क्या होती है? हैंगर। और ग्रेनरी क्या होता है? ये अन्नागार होता है जिसमें अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एक छोटी सी कहानी जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, उसको क्या कहते हैं? पैराबल, फेबल, लीजेंड या एनेक्डोट। ठीक है, देखिए अगर आपसे बात के एक शॉर्ट स्टोरी की जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, तो उसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा, आपका होगा 4th नंबर एनेक्डोट। क्या होगा? एनेक्डोट राइट आंसर होगा। ये छोटी सी कहानी जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित हो। वो ये पैराबल क्या होता है? ये होता है, देखिए, दृष्टांत या नीति कथा। आपने बहुत कहानी सुनी होंगी बचपन में, बच्चों को बताई जाती है ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वो सब जो आते हैं दृष्टांत कथा या नीति कथाओं में आती हैं। फेबल क्या होता है? ये कल्पित कहानी होती है। जैसे कई लेखकों ने कल्पना करके कुछ लिखा है, तो ये सब कल्पित कहानियाँ होती है, वास्तव में सच नहीं होती है, लेकिन झूठी बात इसके लिए बोल सकते हैं। तो आप झूठी बात से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कल्पित कहानियाँ होती है, कल्पना मात्र होती हैं। लीजेंड, देखिए किसी लीजेंड द्वारा कही जाने वाली जो पुराने समय से चली आ रही, क्या है ना, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, किसी लीजेंड ने कहा है, तो ये वही है लीजेंड, किंवदंती। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एनेक्डोट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व छात्र क्या कहलाता है? देखिए स्कॉलर, लर्नर, एलुमनस या जीनियस। देखिए स्कॉलर आप जानते हो जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं। लर्नर किसी चीज़ को सीखने वाला। जीनियस आप जानते हैं बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि वाला। अब लास्ट ऑप्शन बचा आपका एलुमनस। ठीक है, तो ये एलुमनस क्या होता है आपका? किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पहले रह चुका छात्र होता है, इसको हम भूतपूर्व छात्र भी बोलते हैं। जैसे भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व प्रधान होते हैं, उसी तरह से भूतपूर्व छात्र को क्या बोलते हैं? एलुमनस। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने 25 वन वर्ड आपको बताए हैं, लेकिन अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 वर्ड आपको क्लियर करवा दिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप बने रहिए हमारे साथ। आपको 1100 से 1200 वन वर्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए इंग्लिश के, आप आराम से बिना किसी दिक्कत के सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, श्रीनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक भी वीडियो जाए, और जब हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे तो हमको ही मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए, सीजीएल का शायद दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो लगे रहिए अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी ईडियम्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप इनको, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास बुक नहीं है या आपके मोबाइल में पीडीएफ नहीं है, तो आप अगर वीडियो की ऑडियो भी अगर आप सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वन वर्ड बहुत ईजी वर्ड होते हैं, ये सिनोनिम एंटोनिम से भी बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो आप बस वीडियो याद कर लीजिए, देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट और सारे वन वर्ड आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।